नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राहुल सावरना जीएस पर। आज आप देख रहे होंगे एक मजेदार टॉपिक और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें बच्चे कंफ्यूजन कर जाते हैं। क्योंकि ये टॉपिक देख रहे होंगे सौर मंडल के क्रमागत ग्रह का नाम। ये जो सौर मंडल के क्रमागत ग्रह के नाम से क्वेश्चन आता है, इसलिए क्रमागत ग्रह के बारे में बोल रहे हैं क्योंकि बच्चे को याद है कि परंपरागत ग्रह की संख्या सौरमंडल में जो है वो 8 है। आप इस पिक्चर में 8 ग्रह का नाम देख रहे होंगे। आपका बुध हो गया, पृथ्वी हो गया, शुक्र हो गया, मंगल हो गया, बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, नेपच्यून हो गया, यूरेनस हो गया। ये टोटल 8 ग्रह है। परंपरागत ग्रह की बात किया जाए तो आपका जो सौर मंडल है, सौर मंडल का मतलब होता है सौर परिवार। इन सूर्य के परिवार को ही हम लोग सौर मंडल कहते हैं। और सौर मंडल में परंपरागत ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 8 ग्रह है। और बच्चे को याद भी रहता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये 8 परंपरागत ग्रह ये याद रहता है। लेकिन इसी में जब क्रमागत पूछ देता है, रिस्पेक्टिवली पूछ देता है कि सूर्य के दूरी के हिसाब से कौन कौन सा ग्रह आता है, और ऑप्शन में चूंकि इसी 8 में आगे पीछे करके देता है तो बच्चे कंफ्यूज कर जाते। पहला नंबर यहां पर। दूसरा क्वेश्चन कभी पूछ देता है कि बताइए आंतरिक ग्रह की श्रेणी में कौन आता है और बाह्य ग्रह की श्रेणी में कौन आता है, फिर बच्चे वहां कंफ्यूज कर जाते हैं। फिर क्वेश्चन पूछता है कि सूर्य का सबसे गर्म ग्रह कौन है, फिर वहां बच्चे का कंफ्यूजन होता है। फिर क्वेश्चन पूछ देता है कि सूर्य का कौन ऐसा ग्रह है सौर परिवार का जिसके पास उपग्रह नहीं है, फिर यहां पर बच्चे का कंफ्यूजन होता है। तो इस तरह के सवाल में जहां पर बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, उन सारे तरह के सवालों का जवाब बस अब मिलेगा आपको मात्र 2 से 3 मिनट में। जितने भी टाइप्स के सवाल कंफ्यूजन का था वो आपका दूर हो जाएगा। बस हमारे सेशन में एकदम आराम से बने रहेंगे। और टाइम मिले, आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि जब तक आप लोग शेयर नहीं कीजिएगा तो हम उन बच्चों तक कैसे पहुंच पाएंगे जहां तक हम पहुंचना चाहते हैं और जहां तक उम्मीद लेकर हम आपके साथ हैं। तो थोड़ा सा इस उम्मीद पर खरा आप भी उतरिए, आप भी मन से पढ़िए और अपने दोस्तों को अच्छे शिक्षकों के बारे में बताना चाहिए। अब मेरे दोस्त तुम जरा सोचो, यदि आप हमसे पढ़ते हो और आप शेयर इसको नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा? इसलिए थोड़ा सा बाबू ध्यान दो, बाद में की पढ़ाई में मजा आएगा, 100% याद होगा। चलिए, तो क्रमागत की बात कर रहे थे, इनरिस्पेक्टिवली ग्रह की बात कर रहे थे, तो अभी तुरंत एक छोटा सा ट्रिक बताएंगे जिससे आसानी से आपको याद हो जाएगा कि कौन क्रमागत ग्रह है, कौन आंतरिक ग्रह है, कौन बाह्य ग्रह है, कौन नजदीक है, कौन गर्म है, कौन ठंडा है। सब पर हम चर्चा कर लेंगे अगले 2 मिनट में। चलिए आइए एक छोटा सा हम ट्रिक लिखते हैं। वो ट्रिक कौन सा है? वो है मिस्टर भीम अंदर में जश्न मना ले, बाहर में जश्न मना ले। मिस्टर भीम अंदर में जश्न मना ले, बाहर में। गौर कीजिएगा, यहां पर एक प्यारा सा स्टेटमेंट आपको दिख रहा होगा, मिस्टर भीम अंदर में जश्न मना ले, बाहर में। मिस्टर भीम अंदर में जश्न मना ले, बाहर में। इससे ट्रिक से आपको कई एक फायदा मिलेगा। पहला फायदा कि क्रमिक रूप से सारे ग्रह का नाम याद हो जाएगा, कौन पहले है, कौन उसके बाद, कौन उसके बाद, कौन उसके बाद। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा क्या मिलेगा? मिस्टर भीम अंदर में, यानी मिस्टर भीम में जिस ग्रह का नाम आएगा वो अंदर वाला ग्रह यानी वो आंतरिक ग्रह कहलाएगा। जश्न मना ले, बाहर में, यानी जश्न मना ले में जितना भी ग्रह का नाम आएगा वो क्या हो जाएगा? बाह्य ग्रह। क्लियर? देखिए, एक ट्रिक में आपके सारे सवालों का जवाब। क्रमागत ग्रह का नाम भी, कौन आंतरिक ग्रह है, कौन बाह्य ग्रह, सारा झंझट खत्म हो गया। तो आइए, मिस्टर भीम अंदर में जश्न मना ले, बाहर में। यानी मिस्टर भीम से मान लीजिए कोई लड़का डरता है तो उसको कहा गया कि अरे यार मिस्टर भीम अभी अंदर में है, जा जश्न मना लो। तो जैसे कहता मिस्टर भीम अंदर में है, जश्न मना ले, बाहर में। बाहर में पूरा हम लोग खेल धूप करते हैं। जैसे मिस्टर भीम आएगा एकदम होशियार बच्चा की तरह हम लोग क्या करेंगे? दुबके से घरे घुस जाएंगे। तो कहता मिस्टर भीम अंदर में जश्न मना ले, बाहर में। कौन कौन सा बाह्य ग्रह? तो MR से हो गया मरकरी। MR से क्या हो गया? मरकरी हो गया, जिसको आप कहते बुध ग्रह। V से क्या हो गया भाई? V से आपका वेनस हो गया, यानी ये आपका शुक्र ग्रह हो गया। E से क्या हो गया? E से आपका अर्थ हो गया, यानी पृथ्वी हो गया आपका भाई।
पृथ्वी हो गया, एम से क्या हो गया, एम से हो गया मार्स, यानी आपका मंगल ग्रह हो गया। क्लियर? तो क्रमागत चारों ग्रह का नाम याद हो गया। मिस्टर भीम अंदर में यानी मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स, ये किस ग्रह की श्रेणी में आता है? आंतरिक ग्रह की श्रेणी में। तो मिस्टर भीम अंदर में यानी मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स, और क्रमिक ग्रह भी है। ऑप्शन में 4-4 करके आपने कभी सेट बनाया होगा या कभी आपको एग्जाम दिए होंगे, देखे होंगे, क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से परंपरागत ग्रह का अनुक्रम कौन सा है? तो मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स, यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, यानी मिस्टर भीम अंदर में। अंग्रेजी नाम भी याद हो गया, क्योंकि कभी कभी अंग्रेजी में ऑप्शन दे देता है, फिर भी बच्चा कंफ्यूज कर जाता है, भाई बताइए शुक्र का अंग्रेजी क्या होगा, मंगल का क्या होगा, बुध का क्या होगा। तो अंग्रेजी नाम भी याद हो गया, हिंदी भी याद हो गया, क्रमागत ग्रह भी याद हो गया, और यह भी याद हो गया कि आंतरिक ग्रह में कौन आएगा। तो मिस्टर भीम अंदर में, जश्न मना ले बाहर में। तो मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये आंतरिक ग्रह की श्रेणी में आता है और ये क्रमागत नाम है। अब है कि जश्न मना ले बाहर में, तो जे ए से हो गया आपका जुपिटर। जे ए से क्या हो गया भाई? जुपिटर। जुपिटर बोले तो बृहस्पति। जुपिटर का मतलब क्या हो गया? बृहस्पति, जो कि सौरमंडल का सबसे बड़े ग्रह की श्रेणी में आता है। बृहस्पति हो गया, सब क्रमागत नाम लिखाएगा। एस से क्या हो गया भाई? एस से हो गया एस्टर्न, जिसको आप कहते हैं शनि। यू से क्या हो गया? यू से यूरेनस, जिसको आप कहते हैं अरुण। और एन से क्या हो गया? एन से हो गया नेपच्यून, जिसको आप कहते हैं वरुण। तो ध्यान देंगे, मिस्टर भीम अंदर में, जश्न मना ले बाहर में, यानी जुपिटर, एस्टर्न, यूरेनस और नेपच्यून, यानी बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये किस ग्रह की श्रेणी में आएगा? बाहर में, यानी बाह्य ग्रह। मिस्टर भीम अंदर में, मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स आंतरिक ग्रह। जश्न मना ले बाहर में, जुपिटर, एस्टर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये बाह्य ग्रह की श्रेणी में आता है। पक्का ना? चलिए, याद हो गया कि बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये बाह्य ग्रह की श्रेणी में आता है और ये भी क्रमागत है। पहले बृहस्पति, तब शनि, तब अरुण और सबसे बाहर में वरुण। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा कि नेपच्यून जो है वह कौन सा, किस पोजीशन पर है? तो सबसे बाहर में, अर्थात सूर्य से सबसे दूर का ग्रह कौन हो गया? तो नेपच्यून हो गया। सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह कौन हो गया? तो आपका मरकरी हो गया। यानी आपका ये सन जो है, ये सूर्य जो है, इससे देखो सबसे नजदीक का ग्रह कौन है? बुध है। और सबसे दूर का ग्रह कौन है? तो आपका नेपच्यून है। नेपच्यून बोले तो वरुण, नेपच्यून बोले तो वरुण। तो सौरमंडल का सबसे दूर का ग्रह कौन है? वरुण है, यानी नेपच्यून है। सबसे नजदीक का ग्रह कौन है? बुध ग्रह है। क्रमागत ग्रह की श्रेणी कौन है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। 8 ये परंपरागत ग्रह हैं, जिसमें वरुण सबसे लास्ट में और बुध सूर्य से सबसे नजदीक। लेकिन याद रखिएगा, क्वेश्चन जब पूछा जाएगा कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है, तो बुध इस श्रेणी में नहीं आता है। क्यों जानते हैं? क्योंकि बुध के पास वायुमंडल नहीं है, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत कम है, अतः प्रकाश और ऊष्मा का अवशोषण नहीं हो पाता है। इसलिए सबसे गर्म ग्रह की बात करता है तो इसमें वेनस का नाम आता है, अर्थात शुक्र का नाम आता है। तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है? शुक्र है। सबसे चमकीला ग्रह कौन है? शुक्र है। सुबह और शाम का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। सौंदर्य का परी किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। और शुक्र जो है वो पृथ्वी का जुड़वा बहन या भगनी भी कहलाती है, क्योंकि शुक्र और पृथ्वी इस दोनों का आकार जब देखेंगे, ये शुक्र है और ये आपकी पृथ्वी है, इस दोनों का स्ट्रक्चर जब आप देखेंगे तो लगभग बराबर है। इसलिए शुक्र और पृथ्वी को जुड़वा बहन भी कहा जाता है, एक दूसरे की भगनी भी कहा जाता है। अतः सौरमंडल में क्रमागत ग्रह से क्वेश्चन पूछे, आंतरिक ग्रह से पूछे, बाह्य ग्रह से पूछे, छोटा से पूछे, सबसे छोटा ग्रह तो बुध और सबसे बड़ा ग्रह की बात करेगा तो बृहस्पति, सबसे नजदीक का ग्रह बुध और सबसे दूर का ग्रह वरुण। कोई दिक्कत? चलिए मेरे दोस्त, ये यदि आपको याद हो गया होगा, मिस्टर भीम अंदर में, जश्न मना ले बाहर में, और सारे ग्रह का क्रम याद हो गया होगा, एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा और मेरे दोस्त शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ अगले क्लास में।